हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर स्लैशर थ्रिलर मूवी को जिसमें एक मंकी दिखाया गया है। कितना खतरनाक है ये मंकी, क्यों इसके ड्रम बजाते ही लोग मौत को गले लगा लेते हैं, क्या है इस मंकी का खौफनाक सच, क्यों बिल इसे अपने पास रखता है। आइए जानते हैं दोस्तों। मूवी की शुरुआत होती है शेलबर्न नाम के आदमी से जो काफी डरा और घबराता हुआ एंटीक शॉप पर आता है और इसके हाथ में होता है एक मंकी टॉय जिसे वापस करने के लिए ही शेलबर्न शॉप पर आया था। लेकिन शॉपकीपर एक नोट दिखाते हुए कहता है कि यहाँ बच्चों के खिलौने वापस नहीं किए जाते हैं। इस पर शेलबर्न कहता है कि इसे खिलौना मत कहो, क्योंकि जब भी ये मंकी ड्रम बजाता है तो कोई बड़ा हादसा जरूर होता है। यानी ये मंकी कर्स्ड था। लेकिन शॉपकीपर को शेलबर्न की बातों पर यकीन नहीं होता और तभी मंकी ड्रम बजाना शुरू कर देता है और ऐसा करते ही एक चूहा दुकान में लगी एक रस्सी अपने दांतों से काट देता है और फिर रस्सी एक खिलौने से टकराती है जिसमें से एक तीर बाहर निकलता है और सीधा शॉपकीपर को लगता है और बस पल भर में शॉपकीपर की बेरहमी से मौत हो जाती है, जिसका मतलब था कि शेलबर्न सच कह रहा था। ये मंकी काफी खतरनाक है। शेलबर्न और लोगों को यूं बेवजह मरते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए ये मंकी को आग के हवाले कर देता है। पर मंकी जलते हुए भी काफी क्रीपी सी स्माइल देता है, जैसे कि अभी और भी बहुत बुरा होना बाकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दो बच्चों पर जो कि शेलबर्न के ही थे। बड़े बेटे का नाम होता है बिल, जबकि 3 मिनट छोटे बेटे का नाम था हैल, जो अपनी माँ लोइस के साथ रहा करते थे। लोइस इन्हें बताती हैं कि एक रात तुम्हारे फादर खिलौनों की शॉप पर गए थे और उसके बाद कभी वापस नहीं आए। हैल और बिल अपने फादर के बारे में सब जानना चाहते थे, लेकिन लोइस इन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताती थी। इसीलिए ये दोनों जुड़वा भाई एक दिन खुद ही अपने फादर के सामान को चेक करने का फैसला करते हैं और जब ये पुराने सामान को निकाल कर देखते हैं और एक बंद पड़े बॉक्स को खोलते हैं तो इसमें एक मंकी होता है जिसे शेलबर्न ने जलाया था। मंकी के बॉक्स के ऊपर लिखा था, चाबी घुमाओ और फिर देखो क्या होता है। दोनों भाई मंकी को सिर्फ एक खिलौना समझकर चाबी घुमा देते हैं, लेकिन मंकी इस बार ड्रम नहीं बजाता बल्कि अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टिक को गोल गोल घुमाकर रुक जाता है। ये देख बिल को लगता है कि शायद पुराना होने की वजह से ये टॉय खराब हो गया है, इसलिए ये इसे हैल को सौंप देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जब पूरी फैमिली बाहर लंच करने का डिसाइड करती है और दोनों बच्चों के साथ लोइस और बच्चों की बेबी सिटर एनी भी होती है, जिनसे हैल और बिल काफी कनेक्ट थे। हैल जैसे ही कार का दरवाजा खोलता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि पहले से ही मंकी अंदर बैठा हुआ था। हैल को समझ नहीं आता कि आखिर मंकी कार तक कैसे आया, लेकिन फिर ये इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर कार में बैठ जाता है और पूरी फैमिली एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां शेफ इनके सामने ही खाना कुक करता है, जबकि मंकी को बाहर कार में ही रखा जाता है और तभी मंकी ड्रम बजाना शुरू कर देता है और बस एक नए हादसे का जन्म होता है। रेस्टोरेंट के शेफ की नाइफ एनी के गले पर लग जाती है, जिसकी वजह से एनी यही मौत को गले लगा लेती है। अगले दिन एनी का फ्यूनरल होता है जिसमें सभी लोग काफी दुखी होते हैं। हैल और बिल एनी को काफी पसंद करते थे, इसलिए ये दोनों बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन लोइस इन्हें समझाती है कि इस दुनिया से एक न एक दिन सबको जाना है, हम भी ऐसे ही एक दिन इसे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हैल जानता था कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था, इसलिए ये मंकी से जाकर पूछता है कि क्या एनी की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। इससे पहले कि हैल आगे कुछ पूछ पाता, इतने में कमरे में एंटर करता है बिल, जो हैल का काफी मजाक बनाता है, लेकिन हैल इसे समझाता है कि ये मंकी नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये पहले बॉक्स से आजाद हुआ और फिर खुद कार में आ गया और फिर मुझे ड्रम की आवाज सुनाई दी और कुछ मिनट बाद एनी की मौत हो गई। लेकिन बिल को हैल की ये कहानी काफी मजाकिया लगती है, इसलिए ये स्कूल में भी मंकी की स्टोरी सबको बता देता है और सब बच्चे हैल का मजाक बनाने लगते हैं। क्लास अटेंड करते वक्त जब हैल अपने बैग में देखता है तो अब भी मंकी इसी में होता है। मंकी को चेक करते हुए क्लास के कुछ बच्चे भी इसे देख लेते हैं और फिर से हैल की टांग खींचना शुरू कर देते हैं और इस पर बहुत सारे केले लाकर डाल देते हैं, जिससे हैल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और ये घर जाकर मंकी से कहता है कि आज मेरे साथ जो भी हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बिल है, मैं अब बिल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम उसे मार दो। ये कहकर हैल मंकी की चाबी घुमा देता है और फिर मंकी बिना रुके कुछ मिनट तक ड्रम बजाता रहता है, लेकिन ड्रम के बजाने के बाद भी बिल को कुछ नहीं होता और वो घर में एकदम सेफ होता है। लेकिन इनकी मदर लोइस पर इस कर्ज का असर दिखना शुरू हो जाता है। लोइस के आंख नाक कान से खून निकलने लगता है और ये जमीन पर गिरकर मारी जाती है। डॉक्टर्स इसके डेथ की वजह ब्रेन हेमोरेज बताते हैं, पर सच क्या था ये हैल अच्छे से जानता था। हालांकि हैल ने बिल को मारने का कहा था, पर डेथ लोइस की हुई, क्योंकि जरूरी नहीं था कि जिसका नाम बताया जाए वही मरेगा, बल्कि ड्रम बजाने से आसपास किसी की भी डेथ हो सकती है। अपनी माँ को खोने के बाद हैल को अपनी गलती का एहसास होता है और ये मंकी के पास जाकर उस पर अपना गुस्सा उतारता है। ड्रम बजाने वाले हाथों को काट देता है, लेकिन जब हैल हाथों को देखता है तो काफी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि हाथों से ब्लड निकल रहा था। लेकिन हैल यही नहीं रुकता, मंकी के सर को भी धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद इन बच्चों की जिम्मेदारी इनके अंकल आंट ले लेते हैं और ये बच्चे अंकल चिप और आंट आइडे के साथ उनके घर रहने चले जाते हैं। लेकिन जब बच्चे अपने रूम में जाते हैं तो इनके पैरों तले जमीन
जमीन खिसक जाती है क्योंकि यहाँ पहले से मंकी बैठा हुआ था। दरअसल इस मंकी को यहाँ लाने वाली थी आंट आइडा। हैल बिल से कहता है कि मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब भी मंकी ने ड्रम बजाया है तब कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई है, पर बिल अब भी हैल की बातों पर यकीन नहीं करता। हैल खुद को सही प्रूफ करने के लिए मंकी की चाबी को घुमा देता है और मंकी के ड्रम बजाने का असर अंकल चिप पर होता है और इनकी घोड़ों की रेस के बीच ही मौत हो जाती है क्योंकि इन्हें घोड़ों ने कुचल कर मार दिया था। अंकल को ऊपर पहुंचाने के बाद अब दोनों भाइयों को मंकी के खतरनाक रूप के बारे में पता चल जाता है, इसलिए ये दोनों मंकी को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और इसे लोहे की चेन से बांधकर कुएं की गहराई में फेंक देते हैं। और फिर कहानी 25 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां अब हैल एक मॉल में जॉब करता है और इसका एक बेटा भी है जिसका नाम है पीटर। हैल की पीटर के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है, पर वाइफ से इसकी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए दोनों डाइवोर्स लेने का फैसला करते हैं, पर इनका डाइवोर्स नहीं हो पाता क्योंकि दोनों ही पीटर की कस्टडी अपने पास रखना चाहते थे। कोई कंक्लूजन ना निकलने की वजह से पीटर एक हफ्ते हैल के साथ रहने लगता है, जबकि एक हफ्ता माँ के साथ। ये हफ्ता पीटर हैल के साथ बिताने वाला था और दोनों एक अच्छी जगह घूमने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हम हैल और बिल की आंट आइडा को देखते हैं, जिन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। इस वक्त ये पूरे घर में अकेली होती है क्योंकि बिल और हैल अलग अलग रहते थे और इनके अंकल चिप की तो पहले ही डेथ हो चुकी थी। खतरे को देखते हुए आइडा गन अपने हाथ में ले लेती है और घर को चेक करने लगती है, लेकिन इसके आसपास कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी आइडा को बेसमेंट में कुछ हलचल होती महसूस होती है, इसलिए ये बेसमेंट को चेक करने का फैसला करती है। और जैसे ही ये बेसमेंट में जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो इसे ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है और बस ड्रम बजते ही सीढ़ियां टूट जाती हैं और नीचे कांच का फ्लोर भी चकनाचूर हो जाता है, जिस वजह से आइडा को काफी चोट आती है और कांच के टुकड़े जो होते हैं वो इसके फेस में घुस जाते हैं। आइडा जल्दी से इन टुकड़ों को निकालने के लिए शीशे के पास जाती है और अभी चेहरे को साफ कर ही रही होती है कि तभी इसे गैस लीक होने की स्मेल आने लगती है। स्मेल को फॉलो करते हुए जल्दी से आइडा किचन में जाती है, लेकिन गैस ऑफ होती है और सब कुछ नॉर्मल लगता है। इसीलिए आइडा गैस के पास जाकर गैस लीक की आवाज सुनने के लिए जैसे ही अपना फेस आगे करती है कि तभी गैस ऑन हो जाती है और आइडी का पूरा चेहरा आग में जलने लगता है। मदद मांगने के लिए आइडा घर से बाहर भागने लगती है और बदकिस्मती से ये एक बोर्ड से टकरा जाती है। नुकीली चीज से आइडा का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और इस तरह बेरहमी से आइडा मारी जाती है। अगले दिन आइडा का फ्यूनरल कर उसे अंतिम विदाई दी जाती है और फिर आइडा के घर का सारा सामान बेचने का सिलसिला शुरू हो जाता है क्योंकि आइडा के घर में अब कोई जिंदा नहीं बचा था और ना ही कोई वारिस था, इसलिए आइडा के घर के सामान को खरीदने के लिए बाहर कुछ लोग आ जाते हैं और सामान को चेक करने लगते हैं। इसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम था रोरी, जिसकी नजर अचानक से मंकी पर पड़ती है। रोरी को मंकी काफी अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए ये मंकी के पास जाकर उसे उठा लेता है और जब ये गौर से मंकी को देखता है तो इसे अपने फादर का चेहरा याद आने लगता है। लेकिन क्यों, ये बात रोरी को भी समझ नहीं आती, पर अपने फादर की याद में ये इस मंकी को खरीद कर अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम हैल को देखते हैं जो रात में अपने घर में सो रहा था और तभी इसे एक डरावना सा सपना आता है जिसमें ये मंकी और अपनी माँ को देखता है। लोइस काफी अलग रूप में नजर आ रही थी। इस सपने को देख हैल बहुत ज्यादा डर जाता है और इतने में इसके मोबाइल की घंटी बजने लगती है। जब हैल मोबाइल चेक करता है तो ये कॉल अननोन नंबर से किया गया होता है और कॉल रिसीव करने पर पता चलता है कि कॉल करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि इसका भाई बिल है, जिसने करीब 5 साल जितने लंबे अरसे के बाद हैल को कॉल मिलाया था। जहां कॉल पर बात किए हुए 5 साल गुजर गए थे, वहीं मिले हुए 3 साल जितना लंबा समय हो गया था। बिल हैल से कहता है कि मुझे तुमसे अर्जेंट में मिलना है, तुम इस वक्त कहाँ हो, लेकिन हैल बिल से मिलने के लिए राजी नहीं होता और कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, वही बेहतर है। ये सुन बिल इसे कहता है कि तुम्हारा बचना भी मुमकिन नहीं है क्योंकि उस मंकी ने अब फिर से मौत का खेल शुरू कर दिया है। बिल की बात पर हैल को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी एक एसी अचानक से हैल के सामने आकर गिर जाता है। इसके नीचे गिरते ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पानी में इलेक्ट्रिक सप्लाई होना शुरू हो जाती है। इसी पुल के पास एक लड़की भी मौजूद थी जो स्विमिंग करने के लिए पानी में कूदने वाली थी, पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से हैल इसे रोकता है। पर अब काफी देर हो चुकी थी। ये लड़की हैल की बात सुने बिना ही पूल में जंप लगा देती है और कूदते ही इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। इन सब दुर्घटनाओं को देख हैल को समझ आ जाता है कि बिल सही कह रहा था, मंकी ने मौत का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी बीच हैल के पास एक कॉल आता है जिससे हैल को आइडा की डेथ के बारे में खबर मिलती है, जिनकी डेथ काफी बेरहमी से हुई थी। सामने वाली लड़की हैल से कहती है कि हमने तुम्हें कॉल किया था, पर कॉल न लगने की वजह से हमने आइडा का फ्यूनरल कर दिया। अब उनकी प्रॉपर्टी के मालिक तुम हो और घर का सामान अब तुम्हारा है। ये सब सुन हैल जल्दी से अपने बेटे पीटर को जगाता है और दोनों बाप बेटे अपनी आंटी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अगली सुबह तक दोनों आइडा के घर आ जाते हैं। घर पहुंचते ही हैल को वो बोर्ड दिखाई देता है जिससे आइडा टकराते हुए मारी गई थी। इस वक्त आइडा के घर की नीलामी हो रही थी और लोग इसके घर का सामान खरीदने के लिए आए हुए थे। आइडा को याद करते हुए हैल को अपने डैड की याद आ जाती है और वो अपने बचपन को मिस करने लगता है। जब उसकी माँ उसे डैड शेलबर्न से दूर रखा करती थी,
वो कभी अपने डैड के क्लोज नहीं गया और फिर एक रात वो अचानक से गायब हो गए। यही सब सोचकर हैल की आंखें नम हो जाती हैं। हैल अभी ये सब सोच ही रहा था कि इतने में बारबरा नाम की एक एजेंट इनके पास आ जाती है और हैल को एक शॉकिंग न्यूज देती है, जिसमें ये बताती हैं कि कुछ समय से इस टाउन में काफी कुछ अजीब हो रहा है। लोग बेवजह मारे जा रहे हैं और उनकी डेथ अननेचुरल जैसी लगती है। ये सब सुन हैल समझ जाता है कि इस सब के पीछे मंकी का हाथ है और इस टाइम वो इसी टाउन में मौजूद है। बारबरा असल में आइडा के प्रॉपर्टी पेपर्स पर हैल के साइन करवाने के लिए यहाँ आई थी। हैल बारबरा से पूछता है कि क्या तुमने इस घर में कहीं मंकी जैसा कोई खिलौना देखा है? ये सुन बारबरा कहती है कि मुझे मंकी टॉय के बारे में तो कुछ खास याद नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले सामान की नीलामी हुई थी। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने मंकी को खरीद लिया हो, या हो सकता है कि वो अभी भी कहीं घर के कोने में पड़ा हो। इतना कहने के बाद बारबरा एक दरवाजे को ओपन करती है जिसमें एक गन रखी हुई थी और इसका निशाना बारबरा पर ही था। दरवाजे खुलने के बाद ये गन बारबरा पर गिर जाती है और बंदूक चलते ही बारबरा की डेथ हो जाती है। इसका शरीर कई टुकड़ों में बंटकर जगह जगह बिखर जाता है और कमरा खून से रंग जाता है, जिसे देख हैल के तो होश ही उड़ जाते हैं। और बारबरा के मरते ही इस स्टोर रूम में ड्रम बजने की आवाज गूंजना शुरू हो जाती है। इस हादसे के बाद पुलिस रात को इस घर में आती है और हैल जो कुछ भी हुआ सब कुछ सच बता देता है, जिसके बाद बारबरा का केस फाइल होता है। फीमेल पुलिस ऑफिसर हैल को ऑर्डर देती है कि जब तक बारबरा की मौत का सच सामने नहीं आ जाता तुम इस टाउन से कहीं नहीं जा सकते हो। दरअसल पुलिस को शक था कि शायद बारबरा को हैल ने ही मारा है, क्योंकि मौत के वक्त घर में वहीं मौजूद था। पुलिस का ऑर्डर मानकर हैल भी केस सॉल्व होने तक इसी घर में अपने बेटे पीटर के साथ रहने का फैसला करता है। रात को फोन की घंटी बजती है और जब हैल कॉल रिसीव करता है तो सामने से बिल की आवाज सुनाई देती है, जो हैल को बताता है कि जिसकी तलाश तुम कर रहे हो वो मेरे पास ही है, यानी मंकी बिल के पास था, जबकि हैल उसे जगह जगह तलाश कर रहा था। बिल आगे कहता है कि मंकी के जरिए मैं ही सब लोगों को मौत का तोहफा दे रहा हूँ। तुम्हें जितने भी लोग पसंद हैं मैं उन सबको खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं अब सारा सच जान चुका हूँ। मेरी माँ को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हमारी माँ हमसे दूर हुई। हालांकि मारना तो तुम मुझे चाहते थे, पर अफसोस मेरी जगह माँ मारी गई, इसलिए अब तुम्हें ये सब भुगतना होगा। तुम भी इस सब से बच नहीं पाओगे। और फिर हम बिल को देखते हैं। इसके बाद कहानी कुछ साल पहले की दिखाई जाती है, जब बिल और हैल ने मंकी को बॉक्स में बंद करके कुएं में फेंक दिया था और फिर दोनों भाई यहाँ से चले गए थे। लेकिन कुछ देर बाद फिर से बिल इस कुएं में आया था और इसने हर जगह मंकी को तलाश किया, पर वो कहीं नहीं मिला। लेकिन तभी इसकी नजर मंकी की चाबी पर पड़ी और बिल ने इसी चाबी को अपने पास रख लिया। इसके बाद बिल हर जगह मंकी को ढूंढने लगा, लेकिन काफी समय तक भी इसके हाथ कामयाबी नहीं लगी। दरअसल बिल मंकी को वापस इसलिए पाना चाहता था ताकि उसकी मदद से लोगों को मार सके, और आखिरकार बिल की मेहनत रंग ले आती है और इसे पता चल जाता है कि जिस मंकी की इसे तलाश है वो रोरी नाम के एक लड़के के पास है। इसलिए ये रोरी को पैसे देकर मंकी को खरीद लेता है और इस तरह कई लोग मंकी के ड्रम बजाने के बाद मौत को गले लगा लेते हैं। हालांकि रोरी ने मंकी के बदले पैसे वसूल किए थे, पर अब ये वापस मंकी को पाने की कोशिश करता है। इसी सिलसिले में ये बिल के घर आकर उससे बात करते हुए कहता है कि अब मुझे मंकी वापस दे दो, क्योंकि उस मंकी से मेरे फादर की यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन बिल मंकी के बदले रोरी के सामने एक शर्त रख देता है, जिसमें इसे हैल और उसके बेटे को बिल के पास लेकर आना था। रोरी इसकी शर्त कबूल कर लेता है। इधर हैल पीटर को खतरे से बचाने के लिए आइडा के घर से एक होटल रूम में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन बिल यहाँ भी इसे फोन कर देता है और कहता है कि तुम पीटर को मेरे पास ले आओ, क्योंकि वो बच्चा है और हो सकता है उसके चाबी घुमाते ही मौत का खेल यहीं थम जाए। पर हैल मना कर देता है। हैल अब पीटर को यहाँ से कहीं दूर ले जाने का फैसला करता है, पर पीटर जाने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि 2 दिन बाद उसे अपनी माँ के पास जाना था। अभी दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जब हैल दरवाजा खोलता है तो एक पुलिस वाला अंदर आ जाता है, जो कि रोरी ही था और पुलिस की कॉस्ट्यूम पहनकर आया था। रोरी इन्हें गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि अब मैं तुम्हें जहां लेकर जाऊंगा तुम्हें चुपचाप चलना होगा। इसके बाद रोरी हैल और पीटर को गाड़ी में बैठाकर बिल के पास ले जाने लगता है और हैल से कहता है कि मुझे किसी भी हालत में वो मंकी चाहिए और इसके बदले मुझे बिल का काम पूरा करना होगा। कुछ समय बाद ये लोग बिल की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और रोरी सिर्फ पीटर को ही कार से उतरने का ऑर्डर देता है और फिर बिल के घर में भेज देता है। दरवाजे पर एक छोटा सा होल बना हुआ था, जिसे पार कर पीटर अंदर दाखिल होता है और फिर इसे बिल दिखाई देता है, जो कि इस वक्त मंकी के साथ बातें कर रहा था। बिल की नजर जब पीटर पर पड़ती है तो ये इसे देख बहुत खुश होता है और पीटर से कहता है कि ये मंकी मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुरक्षित करके रखा था। ये मंकी बहुत स्पेशल है, ये तुम्हारी हर विश पूरी कर देगा, लेकिन विश पूरी कराने से पहले तुम्हें इसकी चाबी को घुमाना होगा। अपनी बातों में उलझाने के बाद बिल इस मंकी को पीटर के हाथों में सौंप देता है। पीटर भी कहीं ना कहीं बिल की बातों से इंस्पायर हो गया था, इसलिए ये चेक करने के लिए मंकी की चाबी घुमा देता है और ऐसा करते ही मंकी एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए ड्रम बजाना शुरू कर देता है और इधर बाहर रोरी के हाथ में मौजूद गन चल जाती है। लेकिन इससे इन दोनों में से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, पर ड्रम का असर जल्द ही इन्हें दिखने लगता है और इन्हें
पता चलता है कि गोली सामने मधुमक्खी के छत्ते पर जाकर लगी है, जिसमें से हजारों की तादाद में मधुमक्खी निकलकर इनकी कार की तरफ आती है और रोरी के मुंह में घुस जाती है। ये देख हैल जल्दी से कार से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं, जिसने चाबी को घुमाना बंद कर दिया था, इसलिए बिल इसे चाबी घुमाने को कहता है, पर पीटर इसकी बात नहीं मानता। ये देख बिल का दिमाग गर्म हो जाता है और ये गुस्से में पीटर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद बिल खुद मंकी से ड्रम बजवाने की कोशिश करता है, उसके हाथों को कसकर पकड़कर उससे ड्रम बजवाता है, पर मंकी ऐसा नहीं करता और उसका चेहरा काफी गुस्से में बदल जाता है। ये देख बिल मंकी को नीचे जमीन पर फेंक देता है और फिर मंकी गुस्से में ड्रम बजाने लगता है और लगातार बजाता ही जाता है, मानो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हो। ये देख बिल भी घबरा जाता है और जब ये बाहर का नजारा देखता है तो पता चलता है कि बाहर दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, लोगों के साथ बुरे हादसे हो रहे हैं और खुद इसके घर की छत भी गिरने लगती है और छत के साथ साथ कुछ लोग भी नीचे आ गिरते हैं। इतने में हैल भी यहाँ आ जाता है और बिल पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने ये मौत का खेल खेलकर बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम्हारी इस हरकत से कई मासूम लोग मारे गए। अगर तुम चाहते तो उनकी जान बचा सकते थे। इस सब को रोकना तुम्हारे बस में था। इतने में मंकी एक बार और ड्रम बजाता है और ऐसा करते ही एक गोला फेंकने वाले हथियार में से एक गोला बाहर निकलता है और बिल के सर पर जा लगता है, जिससे बिल का सर शरीर से जुदा हो जाता है और ये भी बेरहमी से मारा जाता है। भाई की डेथ के बाद हैल पीटर को लेकर यहाँ से चला जाता है और इनके साथ होता है। मंकी यानी हैल ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था और अपने साथ इसलिए रखा था ताकि कुछ बुरा होने से पहले हैल इसे रोक सके। इसी बीच इनके सामने एक अजीब सा आदमी आता है और हैल को घूरकर यहाँ से निकल जाता है और फिर हैल पीटर के साथ आगे का सफर तय करता है और मूवी यहीं दी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको खूनी खेल से जुड़ी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए।